पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। स्वस्ति श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्ति श्रीमते भाष्यकाराय नमः। स्वस्ति श्रीमते वल्लभाचार्याय नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कथा बिहारी बिहारिणे नमः। संत पूर्वाचार्या सहाया समस्त वैष्णवाचार्या सहाया। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री वल्लभाधीश की। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की। श्री गिरिराज धरण की। जय जय श्री राधे। आइए दो बार भगवान नाम का गान करते हैं, पश्चात भगवान की परम पवित्र कथा का यथाधीतम यथामति श्रवण करते हैं। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। दोनों हाथ हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंद नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी
गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। देखिए ये पंक्ति एक अर्थ बता रही, ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला करी, पंचम दिवस की कथा में आएगा। माखन चुरा करके क्या चुराया? नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। 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 ओ प्यारे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। ओ आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। देखिए ये गोकुल के प्यारे कौन है? गोकुल में विराजते श्री नवनीत प्रिया जी, बोलो जय श्री कृष्ण। और श्री गिरिराज जी में विराजते श्री जी बाबा। तो ये दोनों आएंगे, गोवर्धन गिरवरधारी श्री जी बाबा। और आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। प्यारे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे दोनों हाथ उठाए। रचाओ रे। हरि सुंदर हरि मुकुंदा नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद 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 हरि नारायण हरि ओम। 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 ओ हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। ओ हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। ओ हरि नारायण हरि ओम। 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 ओ हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। ओ हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद नारायण हरि ओम। हरि नंदन नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोले गिरिराज धरण की जय।
वल्लभाधीश की जय 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 श्री राधे। हरि शरण। श्री परम शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दया निधान, जुगल सरकार श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री कथा बिहारी बिहारी जुग सरकार की दिव्य परम पावन कृपामयी सन्निधि में उनकी अहेतुकी कृपा से श्री भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की सन्निधि में उनके समाश्रय में हम सभी लोग इस परम पावन भगवत कथा का सप्ताह विधि से श्रवण एवं वर्णन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सिंधी पुष्करणा ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में ये बड़ा ही सुंदर भगवत कथा का समायोजन आप सब लोगों के सहयोग से चल रहा है। आज कथा के द्वितीय दिवस में हम सभी लोग उपस्थित हैं। विराजमान भागवत जी का पारायण कर रहे समस्त भूदेवों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं और आप समस्त श्रोतृवृंदों के चरणों में भगवत भाव से दंडवत करूं, क्योंकि सब ठाकुर जी के ही बेटा हैं। बोलो राधे राधे। कल मैंने कही ना, अपने कथा बिहारी के चरणों में दंडवत करूं और पोथी के समस्त यजमानों को शुभकामनाएं और भागवत जी के मुख्य यजमान जो बने हैं समस्त बूढ़ा परिवार और समस्त व्यवस्था को जो सुचारू रूप से भगवत कृपा से देख रहे हैं, जैसे हमारे सुनील जी, आशीष जी, हमारे श्री नारायण बूढ़ा जी, सभी लोग बड़े आनंद से अपना कोई तनुजा तो कोई वित्तजा, मानसी तो महाप्रभु की कृपा से ही मिल सके, जैसी बन रही है तैसी सेवा अपने कर रहे हैं। अस्तु। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्मा का श्रवण किया, भागवत जी की महिमा श्रवण करी और उस भागवत की महिमा का श्रवण का परिणाम यही हुआ गंगा के किनारे कि ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। भक्ति तो तरुण थी ही। मैं एक बात कहूं, भक्ति की तरुणता में कोई कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। भक्ति तो बहुत है, समस्या है कि ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े। उससे भी बड़ी समस्या यह है कि ज्ञान वैराग्य अगर बूढ़े हैं तो भक्ति भी रोएगी, जैसे रो रही थी। अब तरुण भले ही हो पर रो रही है, दुखी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं। बेटा बूढ़े हैं तो मैया को सुख कहां से मिले। ऐसे ही भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य का तरुण होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ज्यादा विस्तार तो मैं नहीं कर सकता समय के हिसाब से, पर संकेत कर रहा हूं। श्री गोसाई जी महाप्रभु जी लोक शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में गोसाई विठलनाथ जी महाप्रभु जी का एक नाम लेते हैं। क्या? लोक शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन। ये है तो साक्षात श्री कृष्ण ही। अब देखो, कल मैंने कहा था गोसाई जी किसके स्वरूप हैं? श्री जी के। बोलो राधे राधे। आज मैं कह रहा हूं गोसाई जी किसके स्वरूप हैं? साक्षात श्री कृष्ण के। महाप्रभु जी, महाप्रभु रूपम तत्त्रयात्मकम, तीन रूप हैं।
कभी श्री जी के रूप में है, तो कभी परिपूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में है, तो कभी वैश्वानर अवतार है, बहुत सारे रूप हैं। तो गोसाई श्री महाप्रभु जी कहो अथवा श्री गोसाई जी कहो, ये है तो साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण ठाकुर जी है। गोसाई विठलनाथ जी के रूप में तो हमारे पंडरी नाथ ही आए, विठलनाथ ही आए, महाप्रभु जी के पुत्र बन के, इसलिए नाम ही उनका विठलनाथ है। श्री गोपीनाथ जी जो बड़े बेटा हैं महाप्रभु जी के, वो दाऊ दादा के स्वरूप है, दाऊ दादा के बड़े भाई हैं, ये श्री कृष्ण के स्वरूप। पर बात में बात बढ़ेगी, मैं मूल बिंदु जो चल रहा था वो कहूं। गोसाई जी ठाकुर जी की भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं, श्री जी बाबा की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, नवनीत प्रियाजू की सेवा गोकुल में करते हुए नजर आ रहे हैं। महाप्रभु जी श्रीनाथ जी की, श्री नवनीत प्रियाजू की, वो जहां जहां गए वहां वहां ठाकुर जी वैष्णवन के यहाँ पधराए सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जबकि है कौन? साक्षात श्री कृष्ण। बोले इस सब की क्यों आवश्यकता थी? है तो ठाकुर जी, और ठाकुर जी की सेवा कर रहे, ये कैसी बात है? विचित्र लगेगा ना। भक्त भगवान की सेवा करे ये समझ आता है, पर भगवान ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? श्री गोसाई जी श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में बताते हैं कि लोक शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति को, हम समस्त जीवों को शिक्षा देने के लिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, इस संसार में रह करके कैसे सेवा करना है, कैसे ज्ञान वैराग्य को तरुण करना है, कैसे जीवन जीना है, इस शिक्षा को देने के लिए ही ठाकुर जी ही आचार्य के रूप में, भक्त के रूप में सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो शिक्षा, हम लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगी? जैसे कभी मनुष्य बनकर के राम के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं अवतार लेकर के, पर क्या वो मनुष्य हैं? नहीं है, वो तो भगवान है। पर क्यों आते हैं अवतार लेकर के? चाहे आचार्य हो चाहे भगवान हो, मर्त्यावतार स्तुह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। पंचम स्कंद में शुकाचार्य जी कहते हैं मर्त्य शिक्षण, हम मृत्यु लोक के प्राणियों को शिक्षा देने के लिए वो आचार्य करके दिखाते हैं अपने जीवन में। तो भक्ति की कोई कमी नहीं है, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं महाप्रभु जी गोसाई जी, पर वो महाप्रभु जी भी, वो गोसाई जी भी जब ज्ञान वैराग्य की तरुणावस्था की बात आवे, बात यही चल रही थी मूल, ज्ञान वैराग्य तरुण होने चाहिए, तो संध्या वंदन करते नजर आएंगे। बोलो राधे 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 राधे। अपने जो नित्य कर्म हैं उन नित्य कर्मों को करते हुए नजर आएंगे। गोसाई जी का तो ध्यान ही इसी अवस्था का है। सायं कुंजालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्ण पात्रम सुधौतम। सुबह हो, मध्याह्न हो, सांझ हो, कुंज में बैठ करके सोने के चांदी के पात्र आजू बाजू में रखे हैं, आसन पर बैठे हैं। राजद यज्ञोपवीतम, स्कंध पर यज्ञोपवीत है। परितनु वसनम, सुंदर वसन की माने वस्त्र की सुंदर छटा छिटक रही है। गौरम अम्भोज वक्त्रम, सुंदर गौरांग मुखमंडल है कमल के समान। प्राणानायम्य नासा पुट निहित करम, प्राणायाम कर रहे हैं, नासिका पर अंगुष्ठ है और ठाकुर जी का ध्यान करके संध्या वंदन कर रहे हैं श्री गोसाई जी। ये ध्यान है उनका, संध्या वंदन करके। अब भक्त होने का मतलब ये तो नहीं है कि ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हों, जो आपके कर्म है वो तो करने ही पड़ेंगे। इसलिए भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य की तरुणावस्था बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं कह रहा था, गंगा के किनारे श्री शनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाई और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही, भक्ति पूर्व में ही तरुण थी, ज्ञान वैराग्य भी तरुण हो गए।
श्री नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज कृपा करके यह बताइए इस कथा को सुनने के नियम क्या हैं? सनकादिकों ने कहा कथा सुनने के नियम तो बहुत सारे हैं, पूरे एक अध्याय में नियम भरे पड़े हैं, फिर भी महाराज कुछ बताओ। सबसे पहले तो यही बताओ, कथा अगर सुननी हो तो खर्चा क्या होगा? बोलो राधे राधे। सबसे पहले तो यही बताओ, जो कथा है रही है कितना खर्चा है भाई? अब ये तो आप लोग जानो, पर सनकादिकों ने जो बताया वो मैं बता दूं। विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। जिस प्रकार से एक पिता को अपनी बेटी के विवाह में खर्चा करना चाहिए, अब कोई बेटी अपने पिता से पूछे मेरे विवाह में कितना खर्चा आएगा, तो किसी का फिक्स है क्या? फिक्स किसी का नहीं है। जैसी जिसकी सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अपनी बिटिया का विवाह करता है। किसी की थोड़ी सामर्थ्य है तो थोड़े में करेगा, बहुत ज्यादा सामर्थ्य है तो बहुत ज्यादा में करेगा। और अंबानी जी जैसी होगी तो भैया छोरा के ब्याह में 5,000 करोड़ सगाई में खर्च कर दे। बोलो जय सिया राम। फिर क्या कहोगे? मोदी के फंक्शन तो सब यही भय होगा, आप सब मुंबई वासी, तो कोई फिक्स है क्या? अब आप कहो बेटी के बेटे के विवाह में कितना खर्चा होता है, बोले उन्होंने इतना किया था तो इतना ही होता है, तो ये तो कोई बात नहीं। उनकी उतनी सामर्थ्य थी, उन्होंने वैसे किया। आपकी जितनी सामर्थ्य है आप वैसे कर रहे हो, आपसे भी लो कैटेगरी का उसकी जितनी सामर्थ्य होगी वो वैसे करे। पर इस उदाहरण को क्यों रखा, इसी को क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी के विवाह में संकोच नहीं करता। अगर उसके पास है तो अपनी बेटी के विवाह में उदारता से लुटाता है, सामर्थ्य से ज्यादा लुटाता है, सामर्थ्य से अधिक करता है। उसी प्रकार से आपकी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से ही व्यवस्था को सुदृढ़ करके ठाकुर जी की कथा का आयोजन घर में करना चाहिए। ऐसा कहा, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम। और फिर आप यही कह लो कि सारे का सारा क्रम पर वैसा ही है। इस उदाहरण से अब सब सीख लीजिए। विवाह जब सुनिश्चित करते हैं तो अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को, व्यवहारी जनों को और दूर दूर के लोगों को हम लोग कार्ड भेजते हैं, निमंत्रण पत्र भेजते हैं। ऐसी भागवत जी का निमंत्रण पत्र सबको भेजना चाहिए। उसमें 2 श्लोक जरूर लिख देने चाहिए जो सनकादिकों ने बताए। श्री भागवत पीयूष पानाय रसरम पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रम आयात प्रेम तत्पराः। भागवत के दिव्य अमृत की गंगा यहाँ बहेगी, आप शीघ्रता से आइए कथा श्रवण करने के लिए। अगर 7 दिन का काम आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप 1 दिन का ही समय निकालिए। दिन मात्रम तथापि सनकादिक, आप 1 दिन का ही समय निकालिए। बोले महाराज हम तो भागम भाग में जी रहे हैं, मुंबई वासी हैं, 1 दिन का भी समय नहीं है, तो क्षण मात्र का ही निकाल लीजिए। क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। इस भागवत की कथा का श्रवण तो एक क्षण का भी दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। ये पूरी परपाटी निमंत्रण पत्र की बताई और सब विधि बताई। बिटिया के विवाह के लिए जैसे दूल्हा सुनिश्चित करते हैं, हाँ बढ़िया दूल्हा होना चाहिए, बोलो राधे राधे, तो बिटिया को अच्छे से रखे, देखे, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसी कथा के आयोजन के लिए वक्ता भी बढ़िया ढूंढना चाहिए, बोलो जय सिया राम। हाँ भैया जो बिटिया को ध्यान रखे, यहाँ वहाँ की बातें ना करे, बोलो जय सिया राम। वो ये बिटिया कौन है? ठाकुर जी बेटा बिटिया है। कथा में व्यासपीठ पर बैठ करके बस ठाकुर जी को ही ध्यान रखे, ठाकुर जी की ही कथा कहे, ठाकुर जी के ही बारे में बतावे, ऐसो वक्ता होना चाहिए। दुनियादारी की बातें ना करे तो है ईमानदारी वाली बात। बोलो राधे 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 राधे। और वक्ता के लक्षण बताए, श्रोता के लक्षण बताए। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्त हो, मन से ठाकुर जी के चरणों में अनुरक्त हो। कुल मिलाकर के विरक्त का अर्थ कहे भक्त हो, भक्त हो। वैष्णव हो,
भगवत शरणागति प्राप्त हो, ठाकुर जी के ही शरणागत रहने वाला हो और किसी के भरोसे ना रहने वाला हो, दृढ़ इन चरणन केरो, ये भाव उसमें सुदृढ़ हो। विप्रह माने ब्राह्मण हो, अन्य वर्ण का ना हो। आजकल तो अन्य वर्ण की भी कथा कह रहे हैं, पर अन्य वर्ण का ना हो। नहीं, सावधानी आवश्यक है, नहीं तो करने वाले को, कराने वाले को, सबको दोष लगेगा। ये व्यासपीठ है इसलिए, यहां से नहीं समझाया जाएगा तो कहां से समझाया जाएगा। जिम्मेदारी की पीठ है भाई, हर जगह से हम नहीं बच सकते। किसी के हृदय में बैठे या ना बैठे वो जाने। विप्रह ब्राह्मण हो। अब ब्राह्मण कहा तो भाई ऐसा ब्राह्मण हो कि जो ब्राह्मण के लक्षण वेदों में, पुराणों में कहे गए हैं, वो उसके लक्षण घट रहे हैं। अब ब्राह्मण के नाम पे हर कोई ना बैठ जाए, बोले सब हम भी ब्राह्मण हैं। बोले भी ब्राह्मण तो हो, अच्छी बात है, पर जो लक्षण बताए गए वो घट रहे हैं कि ना घट रहे, तब तो जिम्मेदारी बने ना। वो सेठ जी हो, अब सेठ जी तो हो, पर रुपया पैसा कछु ना है, तो काय के सेठ जी। सेठ तो इसलिए कहे जा रहे हो ना क्योंकि हो। ऐसी ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का जो धन होना चाहिए, विप्र धन, तपस्या का, ज्ञान का, वो दिखना चाहिए। तो ब्राह्मण ऐसा कोई भक्त हुए, पाए बैठा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, स्मृतियों का उसको ज्ञान है। इसमें उसका मन पगा हो, बुद्धि पगी हो। ये तो सागर है, पर डुबकी तो लगाता ही है, कुछ तो हो ही। और उसमें बड़ा कठिन है महाराज। वेदों को, पुराणों को आप डायरेक्ट पढ़ेंगे ना तो मुंबई में तो सागर भी है, समुद्र भी है ना। वो सागर को पानी कैसे हुए, फक खारो, और यहाँ को मीठ हुए तो आप जानो, मैं तो गयो ना है। बोलो राधे राधे। खारो है ना, समुद्र को पानी खारो। ऐसे ही वेद पुराण उदधि, ये जो वेद है, ये पुराण है, ये उदधि है। उदधि माने समुद्र है। वो जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, ऐसे ही इनका पानी भी खारा है। डायरेक्ट आप पढ़ने बैठ जाओगे, कुछ पढ़ लेनी पड़ेगा, बुद्धि जैसी आराम हो जाएगी। ये कैसे समझ आएंगे? बोले भाई सागर का पानी, मेघ आते हैं और रवि रश्मियां सागर के पानी को, सूर्य की किरणें लेकर के मेघों को दे देती हैं खींच खींच करके गर्मी के समय, और बरसात के समय वही मेघ समुद्र का ही पानी जो सूर्य ने दिया था उसको बरसात के समय बरसा देते हैं। तो वही खारा पानी फिर फिल्टर होकर के मीठा बन करके बरसता है। बरसता है कि गोसाई जी कहते हैं वेद पुराण उदधि घन साधु। ये साधु संत जो है ना, ये घन माने मेघों के समान है, जो खारे पानी को मीठा बना करके बरसाते हैं। सीधा पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, लेकिन दृष्टांत कुशलो धीरः। एक उत्तम वक्ता कठिन से कठिन बात को सरल से सरल दृष्टांतों के माध्यम से, सरल से सरल परोसाई करके ऐसे दिमाग में बैठा देता है कि समझ आ जाता है। अब समझ आई बात। ये आधा अधूरा ज्ञान। अति निष्प्रह, वक्ता अत्यंत निष्प्रिय हो। निष्प्रिय माने निर्लोभी। बोलो राधे राधे। हाँ, मैं पक्षपात न करूं भैया, दोनों तरफ की बात बोलूं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, न कहो महाराज जी सब हमारी ताई बोल रहे का। निर्लोभी हो, पर महाराज पूरी बात है, ये तो अधूरी बात है अभी तो। वक्ता निर्लोभी हो, श्रोता कैसा हो? बोले श्रोता उदार हो। वक्ता निर्लोभी हो, पर सुनने वाला, कराने वाला उदार हो, तब जोड़ा बनेगा। बोले हम निर्लोभी और तुम कंजूस, तो जैसी आराम है जाए ना। वक्ता अत्यंत निष्प्रिय हो और श्रोता अत्यंत उदार हो। मैं क्या दे दूं सेवा से? तो बात वक्ता के लक्षण बताए। नारद जी बोले महाराज जी तो आप सब में घट रहे हैं, हम श्रोता हैं, हमारे ताई भी कछु बताओ, हम में का है नोचे। सनकादिकों ने स्कंद पुराण के महात्म में
श्रोताओं के 4 प्रकार के उत्तम लक्षण और 4 प्रकार के अधम लक्षण बताए। प्रवराह अवराह चेती श्रोता वक्ता दुधामताः। प्रवर और अवर की हिसाब से श्रोता और वक्ता 2 प्रकार के। प्रवर माने श्रेष्ठ और अवर माने निकृष्ट, छोटी कैटेगरी। निकृष्ट कोटि के श्रोता कैसे होते हैं? बोले अवराह वृक भूरुंड वृषोष्ट्राद्याः प्रकीर्तिताः। कुछ श्रोता वृक के समान होते हैं। वृक माने भेड़िया। भेड़िया का काम क्या? बोले भेड़िया जो है जंगल में सब पशु पक्षी आनंद ले रहे हैं अपने अपने आनंद में, पर भेड़िया अपना राग आलाप की हल्ला मचा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं जिनके अंदर भेड़िया वाला गुण होता है। ये मैं नहीं कह रहा, स्कंद पुराण के महात्म्य में लिखा है। लोग बड़े आनंद से, कथा सुनाने वाले महापुरुष आनंद से भगवत प्रेम में डूब के ठाकुर जी की लीला सुना रहे हैं, और सुनने वाले प्रेमी भक्त आनंद से सुन करके कथा में डूब रहे हैं, और उन्हीं में कोई भेड़िया जैसी विचारधारा वाला, एक्टिविटी वाला कोई श्रोता बैठा होता है जो ऐसा हल्ला मचाता है महाराज कि सबका ध्यान वहीं चला जाता है। ये निकृष्ट कोटि का श्रोता है, वृक। दूसरा भूरुंड, अवराह वृक भूरुंड। ये भूरुंड नाम का एक पक्षी होता है हिमालय तरफ। इसका काम क्या होता है? बोले ये जैसा सुनता है वैसा ही रट लेता है, और रटने के बाद इसका काम क्या होता है? जो भी आवे वही सब लोगों को उपदेश देता है, बताता है, लेकिन उसको अपने जीवन में कभी नहीं होता। दूसरे को तो खूब बताएगा, उसमें कोई कमी नहीं। तो कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं जो भूरुंड की पद्धति के होते हैं। खूब सुनेंगे, सुन करके उसको याद भी कर लेंगे, और कोई मिलेगा तो खूब ज्ञान का भंडार बहाएंगे महाराज, लेकिन वो सारा का सारा ज्ञान उनका दूसरों के लिए होता है, अपने लिए कुछ भी नहीं होता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तेनर जगमह बहु न घनेरे। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे संसार में, ये भूरुंड की प्रकृति के। तीसरे बोले अवराह वृक भूरुंड वृष। वृष माने बैल। बोलो राधे राधे। बैल की प्रकृति के भी कुछ श्रोता होते हैं। बैल की प्रकृति के कैसे होते हैं? बोले बैल का काम क्या? बैल के सामने बढ़िया बढ़िया फल रख दो, अच्छी अच्छे पदार्थ रख दो, उनको भी खा जाएगा, और हरा हरा चारा रख दो या भूसा रख दो, उसको भी खा जाएगा। उसका काम है खाना। वो दोनों को उसी रस से पाएगा, चारे को भी उतने ही रस से पाएगा और फलों को भी उतने ही रस से पाएगा। वो कोई भेद नहीं, उसको फर्क ही नहीं पता हरे चारे में और फलों में कुछ अंतर है। ऐसी कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं जो कथा तो सुनते हैं, पर यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया जो है सुंदर सुंदर निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। ये भागवत तो परम फल है, सुख मुख विगलित है। ऐसे सुंदर से सुंदर कथा को सुने, रस को सुने, तो इसमें भी आनंद आया, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। और यहाँ से 2 घंटे बाद गया, किसी ने कुछ उल्टी सीधी चीजें सुनाई, उल्टी सीधी बातें सुनाई, तो उसमें भी बोला बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। बोलो जय सिया राम। मतलब फर्क ही नहीं, दोनों चीजें समान। यहाँ तो चारा भूसा भी बराबर हो, फल भी बराबर। ऐसे भी श्रोता। और चौथा, उससे भी निकृष्ट, चौथी कैटेगरी में कौन? बोले उष्ट्र। उष्ट्र माने ऊंट। अवराह वृक भूरुंड वृषोष्ट्राद्याः प्रकीर्तिताः। चौथा नाम लिया श्री उद्धव जी ने। ये स्कंद पुराण के महात्म्य से सुना रहा हूं मैं। उष्ट्र का, उष्ट्र माने ऊंट। ऊंट का क्या स्वभाव होता है? बोले ऊंट जा रहा था रास्ते में, एक तरफ तो जो है फलों का पेड़ था और दूसरी तरफ नीम की फली लगी, नीम का पेड़। तो जहां मीठा मीठा पदार्थ था वहां नहीं गया, वो जहां नीम था कड़ुआ वहां गया।
और जाकर के नीम खाने लगा। और नीम खा करके इतना स्वाद आया, इतना स्वाद आया, कुछ कहा ना जाए। तो ऊंट का स्वभाव है मीठे की तरफ नहीं जाता, कड़ुए की तरफ जाता है, और कड़ुए को ही मीठा मान करके आनंदित तो होता है। ऐसे ही कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं जो मीठे की तरफ तो जाते ही नहीं, पर बिन मतलब का चक्कर चल रहा हो, यहाँ वहाँ के डिस्को डांस चल रहे हो, तो उनके कड़वा ही मीठा लगता है। बोले ठाकुर जी का भजन करो, बोले डिस्को डांस करना ही हमारा भजन है। बोलो राधे राधे। ऐसे भी होते हैं। अब ये तो मैंने पुराण की बात बता दी। अब लक्षण आप घटाओ अपने में कि हम कौन सी कैटेगरी में बैठे। हम भूरुंड है कि वृष है कि ऊंट है। और आगे तो कहते हैं उद्धव जी कि भैया ये तो हमने 4 ही नाम गिनाए हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं, गधा आदि। बोलो राधे राधे। वो मैं विस्तार के भय से बता नहीं रहा। वो तो जैसी उन पशुओं की प्रवृत्ति है, उस प्रकार की प्रवृत्ति अगर आप में भी घट रही है तो आप नर पशु हैं। माने मनुष्य तो है, पर मनुष्य में भी रूप मनुष्य का है, पर स्वभाव पशु वाला है। नर पशु जिसको कहते हैं, पुरुष पशु। उत्तम कोटि के श्रोता जो होते हैं वो तो महाराज क्या कहना उनके बारे में। प्रवराह चातको हंसः शुको मीनादयस्तथा। उत्तम कोटि के भगवान की कथा के श्रोता कैसे होते हैं? बोले चातक कैसे। ये सबसे फर्स्ट लेवल चातक। चातक जानते हो? जो केवल मेघ का ही पानी पीता है, और मेघ में भी कौन से मेघ का? जो स्वाति नक्षत्र के दिन बरसे, बस। इसके अलावा कोई पानी नहीं पीता। बहुत ऊंची लेवल की बात बता रहा हूं, पकड़ पाओ तो पकड़ लेना। चातक केवल मेघ का पानी पिएगा, और मेघ में भी जिस दिन स्वाति नक्षत्र होता है ज्योतिष वाला, उस दिन ही वो बरसात भाई, उस दिन का पानी। इसके अलावा वो एक बूंद पानी नहीं पीता। प्यासा प्यासा मर जाएगा, और बराबर अपनी आवाज से मेघों को बुलाता रहेगा, आओ आओ मुझे प्यास लगी है, पानी दो पानी दो। लेकिन मेघ जब कृपा करते हैं स्वाति नक्षत्र वाले दिन, तब पीता है, उसके पहले नहीं पीता। साधारण पानी भी नहीं पीता। यहाँ वहां की तो बहुत बड़े पानी की तो छोड़ दो। एक बार गोसाई तुलसीदास जी काशी के गंगा किनारे घूम रहे थे। काशी में एक चातक पक्षी उड़ के जा रहा था। तब तक एक बहेलिया आया, उसने बाण ताना और फेंका। बाण सीधा गया, चातक को लगा। चातक को लगा तो घायल हो गया। घायल होकर के नीचे गिरने लगा। नीचे थी गंगा जी, और जैसे ही गंगा जी देखा तो अब बताओ, दुनिया तो जीवन में ही गंगा चाहती है। दुनिया के जीव मरने के बाद तो अगर गंगा जी मिल जाए तो कहना ही क्या है। फिर तो गंगा जी में सब छोड़ के, गंगा जी की अद्भुत महिमा है, ठाकुर जी के चरणों से निकली है। गंगा जल की क्या महिमा है, शास्त्र भरे पड़े महिमा से। वो भी मरते समय गंगा जल मिल रहा है, शरीर गिर रहा था। चातक ने क्या किया? गंगा जल में गिरते गिरते चातक ने अपने आप को पलट दिया, अपनी चोंच पलट दी। किसी ने पूछा, भाई गंगा जल तो दुनिया तरसती है, और तुमको तो मरते मरते गंगा जल मिल रहा है, और तुमने चोंच पलट दी। बोले चोंच ना पलटता तो ये गंगा जल मेरे भीतर चला जाता। बोले चला जाता तो चला जाता, क्या बिगड़ रहा था? मुक्ति हो जाती। बोले मेरे को नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। क्यों? बोले मुक्ति तो बाद में होती। जीवन भर का जो संकल्प था, जीवन भर का जो व्रत था, जीवन भर का जो नियम था, मरने के पहले मेरा जीते जी नियम टूट जाता। अपना नियम कैसे तोड़ देता? गोसाई जी ने ये दृश्य देखा, दोहा फूट गया मुझसे। बधियो बधिक परियो पुण्य जल, उलट उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहूं लगी न खोज। देखो, प्रेम निभाने में तो कुशल चातक है,
मरता हूँ लगी न खोज। मरते मरते भी इसने अपना मेघ के प्रति प्रेम निभाया, लेकिन अपना प्रेम का बंधन नहीं तोड़ा, इसने नियम नहीं तोड़ा। पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीऊंगा, भले ही गंगा जल मिल रहा हो उसमें भी मर रहा हूं तो वो मुक्ति मेरे को नहीं चाहिए। ये है सबसे फर्स्ट कैटेगरी चातक। ऐसे ही भक्त भी होते हैं। बोलो राधे राधे। राधे ऐसे ही भगवान की कथा के कुछ श्रोता ऐसे ही चातक जैसे। चातक एक बार जा रहा था, वृक्ष मिला, पसीने में लथपथ हो रहा था गर्मी में। सोचा इस वृक्ष की छांव में रुक जाऊं, फिर अचानक ही याद आया कि अरे ये वृक्ष भी तो स्वाति नक्षत्र के पानी से तो सींचा नहीं गया है, न जाने कौन से पानी से सींचा गया है। अब ऐसे साधारण पानी से सींचे गए वृक्ष की छांव मेरे को नहीं लेनी, मेरा व्रत भंग हो जाएगा। चल दिया ऐसा। माने उस वृक्ष की छांव चाहिए जो स्वाति नक्षत्र के जल से सींचा गया हो, वैसा तो मिलने वाला नहीं, तो वृक्ष के नीचे ही नहीं जाता है। मरते मरते भी अपने बेटे को बोला एक चातक पक्षी, सुन सुन, मैं मर जाऊं तो तर्पण मत करना मेरा। क्यों? बोले तू न जाने गंगा जल लाएगा कि कौन सा जल लाएगा कि साधारण जल लाएगा, उससे करेगा तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी। इन सामान्य जलों से मैं तो केवल स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता हूं। अगर तर्पण भी करना तो स्वाति नक्षत्र के जल से ही करना, इसके अतिरिक्त किसी जल से मेरा तर्पण मत करना। ये भाव इसको कहते हैं चातक। और इस चातक कोटि के कोई श्रोता हो जिन्होंने जो उपासना पद्धति मिल गई, अब ब्रह्म संबंध हो गया, तो फिर श्री जी बाबा महाप्रभु जी अब यही है हमारे। बोलो राधे राधे, राधे। अब इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। अब ये जो आश्रय पद है ना, जो वल्लभ कुल का सिरमौर है, ये कहीं ना कहीं यही संकेत कर रहा है। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, बस इनका ही भरोसा है और किसी का भरोसा नहीं है। भरोसा श्री वल्लभ मुख चंद्र छटा, श्री वल्लभ मुख चंद्र छटा, श्री वल्लभ मुख चंद्र छटा, श्री वल्लभ मुख चंद्र छटा। सब जग माही भरोसो, सब जग माही भरोसो। अब देखो सब जगह अंधेरा दिख रहा है, अब कहीं उजाला दिख जाएगा तो वहां भाग पड़ेगा, वो भागा तो चातक का जो प्रेम है वो तो टूट जाएगा। माने सब जगह अंधेरा ही दिख रहा है, चातक को अगर उजाला दिख रहा है तो श्री वल्लभ चंद्र छटा, श्री वल्लभ मुख चंद्र छटा। सब जग माही अंधेरो भरोसो, सब जग माही भरोसो, दृढ़ इन चरणन तेरो भरोसा, दिल चरण तेरो भरोसा। दृढ़ इन चरणन केरो। ये है चातक। उसको तो केवल अपने इष्ट में और अपने आचार में ही भरोसा है, और रुपया पैसा का, प्रतिष्ठा का, नातेदार रिश्तेदारों का, परिवारीजनों का इनका नहीं है। हाँ, आचार्य का भरोसा है, ठाकुर जी का भरोसा है, और आचार्य ठाकुर जी के जो हो चुके हैं उन आचार्य, उन वैष्णव जनों का भरोसा है जो उनके हो चुके हैं, वो उनके परिवारी जन हैं। इसलिए कहते हैं 3 लोक 14 भुवनन में भये हो ही हरि प्यारे, तिन तिन सो संबंध हमारो अभिमानते न्यारे। हमको इन साधुन सो पंगति, हमारा तो परिवार ही है।
जो वैष्णव हैं, जो ठाकुर जी के हैं, जो आचार्य जी के हैं, जो उनमें निष्ठा रखते हैं, हमारा यही परिवार है। हम इन्हीं के पास उठेंगे बैठेंगे, इनके पास उठेंगे बैठेंगे तो फिर बस ये ठाकुर जी की चर्चा करेंगे, आचार्य जी की चर्चा करेंगे और वैष्णव वार्ता करेंगे। बस देखो महाराज कितनी अच्छी याद आ गई, वैष्णव वार्ता। बोलो राधे राधे। राधे। अरे भाई आप सब वैष्णव हैं, इतनी सुंदर वार्ताएं लिखी हैं श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ने, श्री गुसाई विठलनाथ जी ने, गुसाई जी ने वार्ताएं लिखी हैं, हरिराय महाप्रभु जी ने टीकाएं लिखी हैं। उनको पढ़ो। वैष्णव का यही काम है। अर्थ पंचक तत्वंच रहस्य त्रयमेव च। अर्थ पंचक का ज्ञान हो, रहस्य त्रय का बोध हो, तत्व त्रय का बोध हो, आकार त्रय का बोध हो, ये सब अगर आता हो तब कहो कि हम वैष्णव हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हम तब कहो वैष्णव है। और आप वैष्णव वार्ता पढ़ेंगे इन सबके बोध हो जाएंगे। अर्थ पंचक, रहस्य त्रय, तत्व त्रय, आकार त्रय सब जान जाएंगे। सुंदर सुंदर वैष्णवों के चरित्र हैं। अपने आप भक्ति ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए, ठाकुर जी में भाव स्थिर हो जाए। पढ़ो रोज, एक एक वार्ता रोज पढ़ो। तो ये चातक है। अब आप देखिए कि हम चातक हैं। गोसाई तुलसीदास जी चातक हैं, सूरदास जी चातक हैं। गोसाई तुलसीदास जी जब आए ना दर्शन करने, श्री जी बाबा के दर्शन किए, श्री जी बाबा के दर्शन किए गिरिराज जी में। अपने भाई नंददास जी से मिलने आए थे। चचेरे भाई लगते थे नंददास जी अष्ट सखाओं में। गोसाई तुलसीदास जी चचेरे भाई के पास आए, बैठ पारता भाई। नंददास जी ने गिरिराज जी में श्री जी बाबा के दर्शन कराए। अरे क्या कहूँ महाराज, कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण हो हाथ। बोलो राधे राधे। हाँ, ये चातक बारी। श्रीनाथ जी बोले अच्छा, बोले हाँ। तो यही रूप प्यारा है। ठाकुर जी में भेद नहीं है। अगर भगवान में भेद करोगे तो भगवत अपराध बनेगा, इतना याद रखना। हमारे श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले स्वामी जी कहा करते थे, ठाकुर जी काऊ रूप में आ जाएं, पर हर रूप में भृगुलता का चिन्ह तो उनकी वक्षस्थल पर मिलेगा ही। हर भगवान के अवतार के रूप में श्रीवत्स का चिन्ह तो ठाकुर जी के वक्षस्थल पर मिलेगा ही। तो ठाकुर जी तो एक है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे पंढरीनाथ विठलनाथ कोई हो, बस रूप अलग बना लेते हैं। ऐसे ही लेकिन भक्त की उस रूप में निष्ठा हो। तो ठाकुर जी ने, श्री जी बाबा ने उनको रघुनाथ जी के रूप में दर्शन दिए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। रघुनाथ के रूप में दर्शन। पर गजब बात क्या हुई पता है आपको? वहां से आए, गुसाई विठलनाथ जी बैठे थे अपनी गादी पे विराजे। नंददास जी ने गुसाई जी के दर्शन कराए। ये हमारे आचार्य जी हैं, गुसाई जी हैं, दंडवत करो। गुसाई तुलसीदास जी ने सिर नहीं झुकाया, नंददास जी नहीं समझे, पर गुसाई जी समझ गए। ठाकुर जी की स्वरूप है ना गुसाई जी। बोले ये ऐसे सिर नहीं झुकाएंगे। एक काम करो, वहां घर में हमारा छोरा है, गुसाई जी के साथ बालक है, उसमें संभवतः 5वें नंबर के रघुनाथ जी, श्रीमद वल्लभ विठ्ठलौ गिरधरम, है ना, उसमें पूरा का पूरा इस श्लोक में वंश बताया है। 5वें नंबर के बालक कौन है? रघुनाथ। और उनकी धर्मपत्नी जो गुसाई जी की बहू लगती, और रघुनाथ जी की धर्मपत्नी, उनको नाम हो जानकी। क्या नाम हो? जानकी। गुसाई जी ने कहा ऐसा है, रघुनाथ को बुलाओ। ये तो आचार परंपरा है, तो हमारा बेटा भी आचार्य है, रघुनाथ को बुलाओ, जानकी को बुलाओ। रघुनाथ जी आए, जानकी जी आई। गुसाई तुलसीदास जी ने बड़े सहज भाव से, श्रद्धा से, विनम्रता पूर्वक दंडवत कर दिया। आचार्य जी की जय। ये है चातक।
ये चातक है। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी, रसना और न गई हो, रसना और न गई, रोकी हो नयन बिलोकत और रोकी हो नयन बिलोकत और शीश ही सही नहीं, शीश ही श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, कान से और किसी की कथा नहीं सुनूंगा, रसना और न गई हो, वाणी से और किसी की गाथा नहीं गाऊंगा। वो हम तो महाराज ठाकुर जी की तो छोड़ो, भक्तन की तो छोड़ो, न जाने कौन कौन की दुनियादारी की गाथा गावे में लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। बागे बाग बिना तो हमारो भोजन ही हजम ना है रो, जब देखो तब ग्राम में चर्चा, भोजन ही हजम ना है, ये डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाए महाराज, ये हाजमोला की गोली काम कर रही है, इसकी बात उसकी बात, इसकी बुराई उसकी बुराई, बात बनाने के लिए इसकी प्रशंसा उसकी प्रशंसा, क्या कहना आपका महाराज, चढ़ा दिया एकदम, तो इसी में फंसे पड़े हैं। अब ये चातक, पर ये नंबर 1 है, दूसरा है शुक, तीसरा है मीन और चौथा है हंस। एक एक का विस्तार करने का समय नहीं है, नहीं सबरी दूसरे दिन की कथा जिस श्रोतन के वर्णन भी निकल जाएगी। बोलो राधे राधे, अब मैं फिर कभी बताऊंगा यार। ऐसे 4 प्रकार की उच्च कोटि के श्रोताओं का वर्णन है। उसके बाद भागवत जी के विश्राम में 12 ब्राह्मणों का भोजन आवश्यक है, बाकी चाहे जितना भंडारा करो, ऐसी विधि बताई। आवाहित देवी देवताओं की हवन की विधि बताई, सब एक अध्याय में वर्णित है। अंत में कहा कथा जब जब विश्राम हो, कथा के प्रारंभ में, कथा के मध्य में, कथा के अंत में श्रोताओं को ठाकुर जी के नाम का गान जरूर करना चाहिए, ऐसा कहा। जैसे नाम की बात सुनी नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी तो भगवान के नाम के ही रसिक हैं, नाम ही गाते हैं वीणा पर, प्रसन्न हो गए। नारद जी ने वीणा संभाली और वीणा संभाल करके जो है आनंद में नाम गान करने लगे। पूरा का पूरा श्रोता समाज, वैष्णव समाज, भक्त समाज कीर्तन करने लगा। प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी मजीरा बजा रहे हैं। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी, उद्धव जी मजीरा बजा रहे हैं। वीणाधारी सुदर्शी श्री नारद जी वीणा बजा रहे हैं। इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, इंद्रो वादीन मृदंगम। व्यास पीठ पर बैठे हुए संकादिक भागवत जी के श्लोकों को गा रहे हैं। और जब श्रोता समाज ने इस प्रकार से कीर्तन शुरू किया तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नृत्य करने लगे। कीर्तन तो पूरा तभी होता है जब गायन भी हो, वादन भी हो और नृत्य भी हो, और ये 3 कीर्तन के स्वरूप। ठाकुर जी के जो कीर्तन में नाचे ना, कीर्तन को उल्टो क्या है, कीर्तन को उल्टो करो, क्या है? नर्तकी। क्या है? नर्तकी। नर्तकी नाम है माया का। माया खलु नर्तकी बिचारी। जो ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं ना, वो नर्तकी के चक्कर से बच जाते हैं, माया के चक्कर से बच जाते हैं। अद्भुत कीर्तन हुआ है। 2 बार हम भी कीर्तन कर लेते हैं, फिर आगे की कथा सुनिए। बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। ओ बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। ओ
वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना दोनों हाथ उठा के। बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। ओ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की। दोनों हाथ उठा के। बलिहारी श्री बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। बलिहारी श्री बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। ओ बलिहारी श्री बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। बलिहारी श्री बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। अब देखिए ऐसे आनंद नहीं आएगा, थोड़ा कीर्तन में नृत्य भी करना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा ताल भी बढ़ा रहे हैं। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ बलिहारी श्री बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री बलिहारी श्री बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ बलिहारी श्री बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। बलिहारी श्री बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी महारानी जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी महारानी जी की बलिहारी। ओ यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ महाप्रभु की बलिहारी। हाँ महाप्रभु की बलिहारी। ओ महारानी की बलिहारी। हाँ महारानी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। 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 श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ श्री यमुना जी की बलिहारी।
हरि शरणम। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के महात्म के 6वें अध्याय में श्रीमद् भागवत की कथाक्रम की क्या व्यवस्था है उसका वर्णन किया। अद्भुत कीर्तन हुआ महाराज। इस कीर्तन में साक्षात ठाकुर जी प्रकट हुए। साक्षात ठाकुर जी आए। भवो भवान्या कमला समस्तु तत्रा गमत कीर्तन दर्शनाय। ब्रह्माणी जी के साथ ब्रह्मा जी आए थे, पार्वती जी के साथ शंकर जी आए थे, श्री देवी भूदेवी के साथ में तो साक्षात नारायण आए, कृष्ण आए। अद्भुत कीर्तन हुआ। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न भये। ठाकुर जी बोले कीर्तन से प्रसन्न है, कछु मांगो। भक्तों ने नमस्कार करके कहा प्रभु जैसे आज यहाँ कीर्तन में आए ऐसे जहाँ जहाँ आपका नाम का गान हो उन भक्तों के हृदय में भी आप प्रविष्ट हो जाना, यही आपसे प्रार्थना है। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, ऐसा आशीर्वाद दिया। इसलिए मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर ठाकुर जी के भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ पर ठाकुर जी उनके हृदय में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से भागवत के महात्मा का वर्णन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं भागवत का। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। जिन भगवान के द्वारा इस समस्त सृष्टि का जन्म हो रहा है, पालन हो रहा है और उसके बाद संहार हो रहा है, जन्मादि ऐसे भगवान। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। समस्त संसार की सृष्टि पालन और लय जिन भगवान के इशारे से हो रहा है। और सृष्टि में माया कैसी है ठाकुर जी की। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयः। जैसे अग्नि में वारी की माने तेज में, वारी माने जल, जल का भ्रम। आपको ये उदाहरण व्यास जी दे। गर्मियों के समय रास्ते में जब आप गाड़ी चलाते हो तो कभी कभी रास्ते में ऐसा भ्रम नहीं होता है जैसे पानी भरा हो, लगता है धूप खिली है अच्छी, पर आगे रास्ते में लगता है जैसे पानी भरा है। और जैसे जैसे गाड़ी भागती है वैसे वैसे पानी भी भागता रहता है। पानी होता नहीं है पर लगता ऐसा है जैसे पानी है, रवि रश्मियों के प्रभाव से। ऐसे ही इस संसार में दिख रही है दुनिया। वो हम दुनिया समझ के ही दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, पर वो दुनिया है नहीं। वो तो दुनिया बनाने वाले श्री कृष्ण ही है, ठाकुर जी है। लग रहा है जगत, पर जगत के रूप में जगदीश है। पर ये भ्रम जिनकी माया के द्वारा हो रहा है, ऐसी ठाकुर जी की माया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयः यत्र सर्गो मृषा। सत्व रज तम, ये 3 प्रकार की माया सृष्टि है। सात्विक राजस और तामस। दुनिया में सब झूठा है, सच्चे केवल एक ठाकुर जी ही हैं। ऐसे सच्चिदानंद श्री ठाकुर जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उनका हम ध्यान करते हैं। ऐसे नमस्कार। ठाकुर जी ही सत्य है।
भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम। अब जो नफरत हमने की वह बेकरार आने को है। जब तक हम दुनिया के पीछे भागे तब तक दुनिया हमसे भाग रही थी। अब हमने दुनिया की तरफ से मुख मोड़ लिया, मुख ठाकुर जी की तरफ कर लिया, तो दुनिया हमारे पीछे पीछे भाग रही है। सत्य बात है, क्योंकि दुनिया बनाने वाले तो आनंद कंद है, ठाकुर जी है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया है। द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन है। भागवत श्रवण का अधिकारी कौन है, भागवत श्रवण का प्रयोजन क्या है, भागवत का संबंध किससे है और भागवत के अंदर विषय क्या है, इन 4 प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में दिया है। ठाकुर जी की इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? बोले जिसका हृदय निर्मल है, जिसके हृदय में छल छद्म नहीं है, कपट नहीं है, दोगलापन नहीं है, वही इस कथा को सुनने का अधिकारी। सुन सब रहे हैं, पर ये टिकेगी उसी के हृदय में जिसका पात्र निर्मल होगा, जिसका हृदय निर्मल होगा उसी के हृदय में टिकेगी। छल छद्म वाले में नहीं टिकेगी। निर्मत्सराणाम सता। ये मत्सरता का मतलब क्या है? मेरे समान कोई ना हो जाए। बोले हम तो अभी एक ही फ्लैट में अड़े हैं और बगल वाले ने तो 4 ले लिए। तो अच्छी बात है, अगर आपको 4 चाहिए तो आप मेहनत करिए, अपने 4 नहीं 10 कर लीजिए, पर दूसरे को देख के क्यों? आप भी करिए, आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पर दूसरे के सुख से दुखी होना ये गलत है। इसके लिए मना, दूसरे के सुख से दुखी नहीं होना है हमको, तो बल्कि ऐसी क्रिया करनी है, ऐसा कर्म करना है कि हम सबको सुखी करें, क्योंकि सबके रूप में हमारे श्रीनाथ जी ही हैं। वैष्णव जन तो तेरे, वैष्णव जन तो ऐसा भाव हो, दूसरे के सुख से सुखी हो, दूसरे के दुख से दुखी हो, और हर व्यक्ति को हम सुख देने का प्रयास करें। बस ये अगर ऐसा हृदय है तो आप कथा श्रवण के अधिकारी हैं, माने आपका पात्र अब ठीक है। अब यहां से जो सुनेंगे वो हृदय में बैठे। बोलो जय सिया राम। अधिकारी च संबंध है, इसका संबंध ठाकुर जी से है, इसमें विषय भी श्री कृष्ण ही है, और इसको प्रयोजन, इसको सुन क्यों रहे हैं? हमारे हृदय में ठाकुर जी बैठ जाएं, यही इसका प्रयोजन। पर गजब की बात यह है कि श्रीमद् भागवत को, भगवान की इस कथा को सुनने का संकल्प मात्र हम करते हैं, तभी ठाकुर जी हृदय में आ जाते हैं। ऐसा व्यास जी कहते। सत्यो हृत्य वरुत्यतेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। हमको जाकर के ठाकुर जी की कथा सुननी है। इस कथा को सुनने का संकल्प मात्र हृदय में आया, उस संकल्प मात्र से ही ठाकुर जी हृदय में आके अवस्थित हो जाते। कथा तो बाद में सुनी, ठाकुर जी पहले ही आ गए। इस कथा की विशेषता है, तो ठाकुर जी ले आते। तृतीय श्लोक में भागवत के स्वरूप का वर्णन है। ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का फल है, ऐसे स्वरूप का वर्णन। नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कल भी इसकी चर्चा चली थी। शौनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी से। उन 6 प्रश्नों के उत्तर ही श्री सूत जी ने संपूर्ण भागवत के माध्यम से दिए हैं। सबसे पहले तो यह बता दीजिए कि शास्त्रों का सार क्या है, जीव का कल्याण कैसे होगा, भगवान के अवतार कितने हुए हैं, ठाकुर जी अवतार क्यों लेते हैं,
अवतार लिए तो लीलाएं कितनी करी, और भगवान अवतार पूर्ण करके चले जाते हैं तो धर्म उनके जाने के बाद किसकी शरण में रहता है? ये 6 प्रश्न की सूत जी ने इनके उत्तर दिए। और सबसे पहले भागवत की परंपरा बताई। देखो, बद्रीनाथ में माना गांव है, हम और आप गए थे। भारत सीमा का अंतिम गांव माणा। उस सीमांत गांव माना में आज भी श्री व्यास जी की गुफा है। भागवत की दृष्टि से उस स्थान का जो नाम है व्यास जी के आश्रम का, श्री वेद व्यास जी के आश्रम का नाम है सम्यापरास। श्री व्यास जी वहीं रहते थे, आज भी रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जरा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हाँ, वाणी चित्त शुद्ध होगी और ध्यान पूर्वक कथा की तरफ रहेगा। जय श्री कृष्ण। हाँ। तो बद्रीनाथ में माना गांव में श्री व्यास जी की गुफा है। श्री व्यास जी के मन में आया कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। भगवान के ही मन में आता है, आचार्य चरणों के ही मन में आता है कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। हमारे आपके मन में अपने कल्याण की बात नहीं आती, लोगों के कल्याण की तो छोड़ दो। आई कभी कि हमें अपने ही कल्याण करना है और सबका कैसे होगा, ये तो भगवत कृपा हो। व्यास जी के मन में आया लोगों का कल्याण कैसे। ऐसे ही महाप्रभु जी के भी मन में आया, श्री वल्लभाचार्य जी के, कि लोगों का कल्याण कैसे। मैंने आपको सुबह बताया, महाप्रभु जी ने 3 परिक्रमा करी पृथ्वी की, 3 प्रदक्षिणा करी। 12 वर्ष की अवस्था के बाद घर से निकले और 13वें वर्ष से उन्होंने पृथ्वी की प्रदक्षिणा पैदल नंगे पैर शुरू करी। 6 वर्ष में 1 परिक्रमा हुई और लगातार 3 करी, माने 13 से 18, 19 से 24 और 25 से 30। इन 18 वर्षों में 3 परिक्रमा लगातार करी पैदल। पता है क्यों करी? इस संपूर्ण पृथ्वी में जहां जहां देवीय जीव है, न जाने कौन कहां पड़ा हुआ है, उन सबका जगह जगह जा जा करके हमको उद्धार करना है। इसलिए जगत का कल्याण करना है, इसलिए पाखंडियों को भगाना है, धर्म की पुष्टि, मार्ग की, भक्ति की स्थापना करनी, इसलिए करनी। तो हम और आप तो अपने घर में अपनी कल्याण की नहीं सोच रहे, सबकी छोड़ दो, इसलिए करी पर करी। और उन 3 प्रदक्षिणाओं में, परिक्रमाओं में, जहां जहां वृक्ष के नीचे छोकर के, वृक्ष के नीचे बैठ करके भागवत जी के पारायण करते ना तीर्थादि में, वहां वहां उनकी बैठक स्थापित हो गई। 84 बैठक, और 84 बैठकों में महाप्रभु जी ने भागवत जी के पारायण किया, है ना। और इसलिए एक बात और बताऊं, मैंने वैष्णव वार्ता में समझा पढ़ा कि जो पुष्टि मार्गी वैष्णव है उनको अगर अन्य तीर्थ भी जानो ना, तो तीर्थ बुद्धि से ना जानो। बोलो जय श्री कृष्ण। तीर्थ बुद्धि से ना जानो कि हम तीर्थ करवे जा रहे हैं, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, हम फला फला जा रहे हैं, वहां बाद देवता के दर्शन करेंगे ना। किस बुद्धि से जानो? यहाँ हमारे महाप्रभु जी आए थे, महाप्रभु जी ने बैठ करके यहाँ पर पारायण किया है, विराजे हैं, उनकी बैठक है, उनके भाव से। तीर्थ बुद्धि से ना जानो। तीर्थ बुद्धि से जावे को मतलब पुण्य कमावो, मैं पुण्य एकत्रित कर रहा हूं, महाप्रभु जी के भाव से। तो उनके मन में भी आया कैसे जीवों का कल्याण होगा। तो एक बार गोकुल जब प्रथम बार आए थे महाप्रभु जी, उस समय गोकुल में जब आए तो गोकुल में श्री महाप्रभु जी छोकर के वृक्ष के नीचे रात को विश्राम कर रहे थे। उस समय चिंता हुई, जीवों का कल्याण कैसे होगा, कैसे कल्याण होगा जीवों, जैसे व्यास जी को हुई। अभी मैं वापस वहीं आऊंगा। उस दिन श्रावण का महीना था, शुक्ल पक्ष था, एकादशी तिथि थी। बोलो जय श्री कृष्ण।
श्रावण शुक्ल एकादशी की बात। और महाप्रभु जी को चिंता हो रही थी, अचानक ही सामने साक्षात श्रीनाथ जी प्रकट हुए। वो साक्षात श्रीनाथ जी ने प्रकट होकर के महाप्रभु जी से कहा, आचार्य जी चिंता क्यों करते हैं? जीवों के कल्याण की चिंता है ना? बोले हाँ, मैं बता रहा हूं कैसे हो। और ये जो घटना श्री महाप्रभु जी का और श्री जी बाबा का, श्रीनाथ जी का ये जो संवाद हो रहा है, ये सारा का सारा संवाद, इस घटना को, इस चरित्र को महाप्रभु जी अपने ही ग्रंथ श्री सिद्धांत रहस्यम में लिख रहे हैं। मैं मनमुखी नहीं बोल रहा, महाप्रभु जी के ग्रंथ की वाणी है, महाप्रभु जी की वाणी। इस घटना को उन्होंने स्वयं ही अपने ग्रंथ में लिख दिया। श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तम तदक्षरशः उच्यते। श्रावण के महीने शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की मध्य रात्रि को साक्षात श्रीनाथ जी ने आकर के साक्षात भगवता प्रोक्तम, यहाँ केवल भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं कि भगवता प्रोक्तम, भगवान ने आके कहा, भगवान के आगे साक्षात शब्द और लगा रहे हैं। साक्षात भगवता प्रोक्तम, प्रत्यक्ष साक्षात ठाकुर जी ने आके कहा, और जो कहा तदक्षरशः उच्यते, बिल्कुल अक्षरशः वही मैं कह रहा हूं, लिख रहा हूं। महाप्रभु जी के क्या कहा श्री जी बाबा ने? ब्रह्म संबंध करना सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषाः पंचविधा स्मृता। श्री जी बाबा ने कहा, लोगों के कल्याण की अगर आपको चिंता है ना, तो बस आप ब्रह्म संबंध कराओ। आप जीवों को कृपा दृष्टि करके आप जिस जिसका ब्रह्म संबंध, जिस जिसका मेरी शरण में आप संबंध करा देंगे, जिस जिस जीव को ला करके मेरे चरणों में डाल देंगे, मैं उसको कभी नहीं त्यागूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी नहीं त्यागूंगा, आपके संबंध से नहीं त्यागूंगा। और ब्रह्म संबंध करने मात्र से उस जीव के जो 5 प्रकार के दोष हैं वो नष्ट हो जाएंगे। दोषाः पंचविधा स्मृता। वो 5 प्रकार के दोष कौन से थे जीव के? श्री जी बाबा महाप्रभु जी से कह रहे हैं कि सहजा देश कालोत्था लोक वेद निरूपता संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मंतव्याः कथंचन। सहज दोष, सहज दोष माने गलत जगह पैदा हो जाना। सहजाः देश कालोत्थाः, देश दोष माने स्थान का दोष, गलत स्थान का दोष। कोई अमेरिका में पैदा भया, कोई कनाडा में पैदा भया, वहां कहां ये सब माहौल मिलने वाला महाराज। संयोग का दोष, स्पर्शजन्य दोष, विस्तार नहीं कर रहा हूं। ये 5 प्रकार के जो दोष हैं वो ब्रह्म संबंध करने मात्र से ठाकुर जी कह रहे हैं आचार्य जी नष्ट हो जाएंगे, जीव निर्दोष हो जाएगा, मेरी भक्ति के योग्य हो जाएगा। आप ब्रह्म संबंध करें। तब श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध कराया, जहां जहां गए वहां। और जिन जिन जीवों का ब्रह्म संबंध कराया और पुष्टि मार्ग के हिसाब से अनुकूलता से जिस जिसने ठाकुर जी की सेवा करी, पधराई, ठाकुर जी ने वहाँ वहाँ अपनी लीला दिखाई, वहाँ वहाँ प्रत्यक्ष प्रभु विराजे। वैष्णव वार्ता आप पढ़ो, आपको सब पता चल जाएगा। ठाकुर जी सबके यहाँ भोग लगाए रहे हैं, खाए रहे हैं, लीला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और यह भी बताया ठाकुर जी अगर आपके घर में भोग भी लगा रहे हैं तो वो आपके कारण नहीं लगा रहे हैं, महाप्रभु जी के कारण लगा रहे हैं। किसके कारण लगा रहे हैं? महाप्रभु जी के। आपका महाप्रभु जी से संबंध है, आपने प्रसादी परोसी और ठाकुर जी ने महाप्रभु जी से संबंध होने के कारण उस प्रसादी को स्वीकार किया। महाप्रभु जी के कारण ब्रह्म संबंध की बड़ी महिमा है। मैंने एक भजन लिखा है, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ये जो है इसमें पंक्ति तो स्थायी प्रसिद्ध ही है, पर अंतरे मैंने लिखी है।
और मैंने क्या लिखे, ठाकुर जी नहीं लिखे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और उसमें मैंने प्रयास ये किया कि महाप्रभु जी के चरित्र को थोड़ा सा जोड़ूं। चरित्र तो बहुत बड़ा है, आगे जैसे जैसे समय रहेगा इसको और बढ़ाएंगे। अभी जल्दी जल्दी में जितने लिख गए उतने मैंने लिख दिए। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, 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 वल्लभ के चरणारविंद, महाप्रभु के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, हाथों से मीठी राघव ताली। के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, महाप्रभु के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे जीवन सार, मेरे जीवन सार, श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे जीवन सार, श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। दोनों हाथ उठा के ब्रज में श्री गोवर्धन पर श्री बाबा लाड़ लड़ाए, ब्रज में श्री गोवर्धन पर श्री बाबा लाड़ लड़ाए, ब्रज में श्री गोवर्धन पर श्रीनाथ जी लाड़ लड़ाए, ब्रज में श्री गोवर्धन पर श्रीनाथ जी लाड़ लड़ाए, तनुजा वित्तजा मानसी, तनुजा वित्तजा मानसी, सेवा विधि तीन बताए, तनुजा वित्तजा मानसी, सेवा विधि तीन बताए, मेरे हृदयाधार, मेरे हृदयाधार, श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे हृदयाधार, श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे हृदयाधार, श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। तीन प्रकार की सेवा बताए महाप्रभु जी। कौन कौन? तनुजा, वित्तजा और मानसी। तनुजा सेवा माने शरीर के द्वारा की गई सेवा, वित्तजा सेवा माने धन के द्वारा, वित्त के द्वारा की गई सेवा। और तीसरी है मानसी, मानसी सर्वश्रेष्ठ है। और तनुजा और वित्तजा सेवा मानसी में प्रवेश करने के लिए। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। गोसाई जी कहते हैं ठाकुर जी की तो मानसी सेवा कर दी है, पर अभी तुम्हारी मानसी सिद्ध नहीं है, क्योंकि मन में तो संसार घुसा बैठा है। तो तत्सिद्ध ही तनु वित्तजा, तनुजा करो, शरीर से करो, धन है तो वित्तजा करो, और तनुजा वित्तजा के द्वारा सिद्धि मिले, कृपा मिले, तब मानसी करो। तो तत्सिद्ध ही माने मानसी सिद्धि ही, मानसी की सिद्धि के लिए ही तनुजा और वित्तजा सेवा सीढ़ी का काम करती है, पर पहुंचना तो मानसी तक है। तो शरीर के द्वारा सेवा, तनुजा वित्तजा मानसी सेवा विधि तीन बताए,
वल्लभ के चरणार जहां जहां गए वहां वहां ब्रह्म संबंध दिए। ऐसा वैष्णव वार्ता में पढ़ा कि श्री गोसाई जी ने और महाप्रभु जी ने मिलकर के लगभग 60 लाख जीवों को ब्रह्म संबंध दिया। कितने? 60 लाख। और बाकी इनकी सामर्थ्य तो महाराज सबन को कल्याण करने की है, पर ठाकुर जी एक ही बार में सबको कर देंगे तो संसार कैसे चलेगा भाई? बहुत चलावो जरूरी है। सूर्य कृष्ण कुंभन परमानंद दास पुष्य बनाए। सूर्य कृष्ण कुंभन परमानंद दास पुष्य बनाए। ये देखिए सूरदास, श्री कृष्णदास, श्री परमानंद दास जी और श्री कुंभन दास जी, ये अष्ट सखाओं में महाप्रभु जी के चारों शिष्य हैं। तो बाकी तो न जाने कितने, पर यह पंक्ति में 4 ही जोड़ सके, बाकी तो बहुत है। सूर्य कृष्ण कुंभन परमानंद दास शिष्य बनाए। सूर्य कृष्ण कुंभन परमानंद दास शिष्य बनाए। ब्रह्म संबंध प्रदान कर कोटि जीव को। महाप्रभु जी का एक ग्रंथ श्री पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम, इसमें महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण के 1000 नाम लिए। अर्चना भी कर सकते हैं आप ठाकुर जी के नामों से। क्या नाम है? पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम। और ऐसे नाम जिसमें भागवत जी की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है, लीला के अनुसार नाम लिए महाप्रभु। बड़े प्यारे हैं। ये 1000 नाम याद हो तो सबरी लीला ऐसी कंठस्थ रह जाएंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में हरि लीला सभी जनाई। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में हरि लीला सभी जनाई। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में हरि लीला सभी जनाई। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में हरि लीला सभी मधुराष्टक यमुनाष्टक आदि। मधुराष्टक यमुनाष्टक आदि। मधुराष्टक यमुनाष्टक आदि। मधुराष्टक यमुनाष्टक आदि। मधुराष्टक यमुनाष्टक आदि 16 ग्रंथ बनाए। मधुराष्टक यमुनाष्टक आदि मंत्र बनाए। 16 ग्रंथ बनाए।